क्योंकि हमारे यहाँ जो इखलाकी तौर पर जिस तरह से लोग बिहेव करते हैं, हम खास बिल्कुल। से बहुत नीचे चले गए, हाँ, बहुत बहुत बुरे हो ज़्यादा, गए इस बहुत हवाले से, जिसमें बेहतर होने की हम चाहिए, लेकिन बहरहाल तो वो चाहे सोशल मीडिया हो, हाँ, चाहे हाँ। टीवी हो, चाहे इर्द गिर्द का माहौल हो हमारा, तो हम ना लोगों को लेबल करते हैं अभी तक। जो दुनिया में 100 साल पहले होता था, लोग अपने इखलाक को करेक्ट कर चुके हैं, अभी तक लेबल करते हैं, अभी ये तो ऐसे ही है, हाँ, हाँ, इसका हाँ। हुलिया ऐसा है, इसका वजन ऐसा है, इसकी शक्ल ऐसी है, इसके बाल ऐसे हैं, तो वो इंसान को बहुत अपनी तजलील लगती है ना। तो हम यानी इतनी एक्सटीरियर ड्रिवन नेशन है कि हम देखते हैं कि उसका बाहर कैसा है, अंदर से वो उसका क्या टैलेंट है, वो कैसा शख्स है, उसका अखलाक कैसा, ये भूल जाते हैं, खत्म कर। ये हम जानना नहीं चाहते, इसी वजह से सोशल मीडिया हिट हो गया ना, इसी वजह से सोशल मीडिया की तस्वीरें हिट हो गई है ना, इसी वजह से तो सोशल मीडिया की अगर इंस्टाग्राम की स्टोरी पे किसी का दुख नहीं लगाया तो इसका अंदर दुख ही नहीं है, घटिया आदमी थे आप। मुझे इनबॉक्स आते हैं कि शर्म आनी चाहिए कि फ़लस्तीन के लिए पोस्ट नहीं लगाई, शर्म आनी चाहिए कि शारा फैसल पे ये वो आपने ये नहीं लगाई, शर्म। मुझे गालियाँ आती हैं क्योंकि आई डोंट टॉक अबाउट इट। तो बात ये है कि इसी वजह से ये तो सब हिट है, क्योंकि आपने दिखाना है। आप बेशक यहाँ कहें कि जी मुझे इस जगह पे यहाँ जो भी हुआ बड़ा अफसोस हुआ और मेरी जान हाजिर है, और मुड़ के आप बोलें चलो भाई वो गाना प्ले करो ना, डांस तो करें, ये सही है। लेकिन वो बंदा गलत है जो शायद दिल में इतना करता है, अपने घर में सोचता है, उसके बारे में करता है, लेकिन बोल नहीं रहा, दिखा नहीं रहा आपको, तो मसला है। मैंने अपनी बीवी के साथ अगर मेरी बीवी है या किसी की भी, अगर उसके साथ तस्वीर नहीं लगा रहा तो इसका मतलब है बनती नहीं है। और जी बनती नहीं है, इंस्टाग्राम खोले, मैंने तो नहीं देखा कभी उनको साथ तस्वीर में। तो पूरा शादी और निकाह जो है वो सिर्फ तस्वीर की वजह से तक है। तो बस ये वाले मसले मसाइल। अरे बीवी पे याद आया भाई, बीवी किधर है? पाकिस्तान में मिलती भी नहीं है ना वो दूसरी वाली, तो अभी तो नहीं वो एक होता है ना बाहर के मुल्कों में तो मिल जाती है, यहाँ नहीं मिल रही, तो अभी तक तो नहीं है। और आती हुई भी कहीं से नजर नहीं आ रही, लेकिन शायद कोई भटकी भुटकी आ जाए मेरे पास। नहीं, रिलेशनशिप्स तो थी ना। जी रिलेशनशिप्स तो थी, और हमेशा ट्राई भी किया शादी का, और शायद नहीं लिखी हुई थी, नहीं होनी थी तो नहीं हुई, शायद उसके लिए बेहतर था। रीजन क्या? स्प्लिट हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है? नहीं, बस नहीं होती, ब्रेकअप नहीं होता, कभी भी ब्रेकअप नहीं हुआ है। हाँ, ब्रेकअप भी नहीं हुआ और शादी भी नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं आपको सच बताऊं, सिर्फ मेरा एक रिलेशनशिप के अलावा किसी रिलेशनशिप का क्लोजर नहीं है मेरे पास, और है ही नहीं। एक होता ना मुझे लगा ये हुआ है, ये हुआ होगा, ये भी नहीं है मेरे पास, किसी रिलेशनशिप का क्लोजर नहीं। एवरीथिंग हैपेंड एंड एवरीथिंग हैपेंड वेरी राइट, एंड इट वाज एट द पॉइंट कि जब शादी करनी थी, और इट वाज एट अ पॉइंट वेयर एवरीबडी वाज ओके, एंड देन इट डिडंट हैपन फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। एंड दिस, ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है। वो सम रीजन आप जैसे ज़हन का इंसान जानना नहीं चाहेगा कि क्या रीजन, क्यों जानना इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि दुनिया तेज है, और अगले को परेशान नहीं करना चाहता ये पकड़ के पूछने में कि बताओ ना क्या हुआ, या कोई मुझे बताए। ठीक है, क्योंकि मैं देख लेता हूँ ना कि मुझे फील हो जाता है कि हाँ somebody और people moved on and they're okay, let them be okay। मुझे क्या जवाब देना है, मतलब जवाब मांगे क्या ही कर लूँगा। आप मुझे ये बताएंगे अगर एक रिलेशनशिप है और वो ख़त्म हो गया और मेरे पास उसका जवाब नहीं है, तो जवाब मांग के क्या ही मिल जाएगा, मतलब क्या ही होगा कि मुझे बताओ क्या हुआ, या तुम बताओ मुझे क्या हुआ, या तुम बताओ, इससे क्या होगा? नहीं तो ना, जो गया वो गया। आपका मेरे हमारे स्कूल के दोस्त होते हैं आपके, जो आपके साथ 10-10 साल साथ पढ़ते हैं, फिर आपसे वो कभी नहीं मिलते। अब उनको ढूंढ के थोड़ी पूछते हैं कि यार बताओ मुझे क्यों नहीं मिले तुम, उसके बाद तुम तो मेरे साथ वाली कुर्सी पे बैठ। बस ठीक है, ऐसे ही था। नहीं, रिलेशनशिप में तो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है ना। नहीं होती है, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी, हर किसी का घर, हर किसी के मसाइल, हर किसी का दिमाग। देखें आपके साथ जो रिलेशनशिप में, आपने उसका दिमाग नहीं पढ़ा है। यू डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, यू डोंट नो व्हाट दे थिंक अबाउट यू, यू डोंट नो इफ दे आर टू स्मार्ट और टू क्लेवर, यू डोंट नो। मतलब लड़के को बेहतर ऑप्शन मिलता है, लड़का चला जाता है ना। आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हुआ, चीट किया, डिच किया? नो नो नो, नोबडी चीटेड। अच्छा, नोबडी चीटेड, इवन इफ दे डिड, नो दे डिड नॉट चीट। मुझे नहीं पता ऐसी बातों का। हाँ मतलब say it again, I don't understand this। अगर किसी ने मुझ पे चीट किया है और मुझे नहीं पता, तो आई वोंट कॉल इट चीटिंग। हाँ, मुझे नहीं पता लगा, तो आई कॉल इट के आई डोंट नो। No, this is मुझे कोई मसला ही नहीं है। this is not फरिश्तापना, this is kind of this is not stupid। no I move on। You're letting them hurt you। अच्छा देखें पहली बात तो ये है कि एक तो चीट
जो है ना वर्ड, वो मेरे साथ हुआ नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इवन इन समवेयर इन देयर हेड इफ दे वर, अच्छा, इफ दे वर थिंकिंग अबाउट अ बेटर ऑप्शन व्हेन दे वर विद मी, तो चलो ठीक है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि आई हैव कॉट समबडी एंड आई फेल्ट, क्योंकि दैट हैज नेवर हैपेंड। हाँ, बट अगर जहन में और इस तरह की चीज है तो वो चली जानी चाहिए चीज कहीं, क्योंकि जहाँ डाउट आ जाता है हाँ, फिर तो देखिए मसला ये है कि मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हैं तो वो खुशी के लिए ना, वो रिलेशनशिप मियाँ बीवी का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, बेस्ट फ्रेंड्स का हो, फ्रेंड्स का हो, अगर वो खुशी नहीं हो रही और परेशानी हो रही है कि यार मैं इसकी इस हरकत से बहुत परेशान होता हूँ, यार ये मुझे तंग करता है, ये मुझे तंग करती है, डोंट बी विद देम, ट्राई टू फिक्स इट, इफ इट्स नॉट हैपनिंग जस्ट डोंट बी विद देम। मुझे तो ये मजाक आज तक आप नहीं कैसे पार्टनर रहते हैं रिलेशनशिप में? I am हंसाने very- वाले, खुश रखने वाले? I am very okay with everything. I am not a question guy. I am not a phone guy all the time. I am not a guy who keeps asking कहाँ हो, किधर हो, क्या हो रहा है, ये ब्लू क्यों पहना है, ये ग्रीन क्यों है, कौन है तुम्हारा दोस्त। I am very easy with everything. यहाँ क्यों नहीं गई, वहाँ क्यों नहीं गई? हाँ, और मैं दूसरी तरफ से भी ऐसे ही एक्सपेक्टेशन हमेशा रखूँ, और इट वेंट वेरी वेल हमेशा कि नहीं भाई कुछ ज़्यादा नहीं, हर पीर मिलना है, 3 बजे हर पीर मिलना है, नहीं ये नहीं हो सकता, बर्थडे विश करनी है, अच्छा 12 बजे तुम्हारी कॉल, ये सब नहीं हो सकता। ये फजूल ड्रामेबाजियाँ आपके चोंचल पूरे करने के लिए रिलेशनशिप नहीं होती है, आपके दिल के लिए होती है। तो इफ़ हार्ट्स आर हैप्पी देन इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इफ़ हार्ट्स आर नॉट हैप्पी एंड ऑल द चोंचला इज हैपनिंग कि ओ मेरे बॉय ने तो देखो मेरी 3 लाख रुपए की बर्थडे कराई है, तो अगर आपको ये करना है तो फिर आपका स्कूल अलग है, हमारा स्कूल अलग है। तो मैं तो इसमें बहुत ओके रहता हूँ, और कोई कभी मसला नहीं होता, मुझे तो नहीं होता, लड़ाइयाँ नहीं होती आप? नहीं, मैं बहुत खुश रहता हूँ, व्हेनेवर आई एम इनटू अ रिलेशन आई एम वेरी हैप्पी। You don't fight? नो, आई डोंट फाइंड अ रीजन टू फाइट। पहली बात ये, मैं उसका अब्बू नहीं हूँ ना, मैं बाप थोड़ी हूँ उसका कि उससे इतने सवाल करूँ कि ये जो तुम लड़की के साथ घूमती हो सही नहीं लगता मुझे। ये तो क्वालिटी सारी लड़कियां चाहती हैं। आप, मुझे नहीं समझ में आ मैं रहा आपको क्यों बताऊं, रिलेशनशिप्स नहीं, लेकिन बहुत सी लड़कियों ने मुझे लेट डाउन किया इस बात से कि यू डोंट केयर, तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि मैं आपको सफोकेट नहीं कर रहा ना। यू नॉट आस्किंग क्वेश्चन, यू डोंट केयर। मैं रात को 2 बजे आया हूँ, यू नॉट मैड। भाई तुम मतलब कोई 3 साल की नहीं हो, तुम एक बड़ी हो, तुम अपने दोस्तों के साथ गई हो। इफ यू थिंक योर फ्रेंड्स आर रॉन्ग, व्हाई आर दे योर फ्रेंड्स? तो तुम बाहर हो, यू केम बैक एट 2, इट्स ओके। हाँ, मतलब अगर तुम्हें इतना ही डर और शक है तो उनके साथ क्यों घूम रही हो भाई? अगर मुझे कुछ हो जाता तो भाई नशेड़ों के साथ घूमती क्यों है? अगर मुझे कुछ हो जाता टल्लियों के साथ घूम के और वापस आके अगर मुझे कुछ, यू डिडंट कम टू पिक मी अप फ्रॉम द पार्टी, तुम बीच पे 8 घंटे नाची हो नशेड़ियों के साथ, वो सही है। यू डिडंट कम टू पिक मी, अगर मुझे रास्ते में कुछ हो जाता, अरे भाई जो बाकी रात गुजरे उसके बारे में तो सोचो। तो ये बातें ना जरा मुश्किल सी हमारे, इसका आसान रखना चाहिए, आसान रखना। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पार्टी कर रही है ना, उसको पार्टी वाला ही लड़का ढूंढना चाहिए अपने लिए। हमारे ऐसा नहीं कि जो बोलता है भाई इस माहौल में जाके नहीं खड़े हो सकते। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आपके लिए भी एक बड़ी कोई डिफरेंट सी खातून होनी चाहिए। मैं जिनके साथ रिलेशनशिप है वो सारी डिफरेंट थी और वो समझती थी इस बात को। लेकिन आगे डिफरेंस भी तो निकल गया ना। वो इसलिए शायद निकला, इट वाज़न्ट मेंट टू बी, बस।